दोस्तों, हमारे देश में बालाजी के अनेक मंदिर हैं, लेकिन आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में मान्यता है कि जिनके ऊपर काली छाया और प्रेत बाधा का साया रहता है, उनसे मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर का नाम है मेहंदीपुर बालाजी। बताया जाता है कि यहाँ पहुँचते ही बुरी शक्ति जैसे भूत प्रेत पिशाच खुद ही डर से कांपने लगते हैं। यह मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। बताया जाता है कि मेहंदीपुर धाम मुख्यतः नकारात्मक शक्ति एवं प्रेत बाधा से पीड़ित लोगों के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि नकारात्मक शक्ति से पीड़ित लोगों को यहाँ शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। बताया जाता है कि यहाँ बालाजी के सीने के बाईं ओर एक छोटा सा छिद्र है जिसमें से जल बहता रहता है। बालाजी के दरबार में जो भी आता है वह सुबह और शाम की आरती में शामिल होकर आरती के छींटे जरूर लेता है। माना जाता है कि ऐसे करने पर रोग मुक्ति और ऊपरी चक्कर से रक्षा होता है। बताया जाता है कि इस मंदिर में 3 देवता विराजमान हैं, बालाजी, प्रेतराज और भैरव। इन तीनों देवताओं को विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। बालाजी महाराज लड्डू से प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं भैरव जी को उड़द और प्रेतराज को चावल का भोग लगाया जाता है। बालाजी के धाम की यात्रा करने से कम 1 सप्ताह पूर्व प्याज, लहसुन, मंदिर, मदिरा, मांस और अंडा और शराब का सेवन बंद कर देना पड़ता है। कहा जाता है कि बालाजी को प्रसाद के 2 लड्डू अगर प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति को खिलाया जाए तो उसके शरीर में स्थित प्रेत को भयंकर कष्ट होता है और वह छटपटाने लगता है। आमतौर पर मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद लोग प्रसाद लेकर घर आते हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से भूलकर भी प्रसाद को घर नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर प्रेत साया आ सकता है। बालाजी के दर्शन के बाद घर लौटते वक्त यह देख लेना चाहिए कि आपकी जेब या बैग में खाने पीने की कोई भी चीज़ें ना हो। यहाँ का नियम है कि यहाँ से खाने पीने की कोई भी चीज़ें घर लेकर नहीं जाना चाहिए। बताया जाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु जितने समय तक बालाजी की नगरी में रहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी यहाँ के नियमों का पालन नहीं करता है उसे पूरा फल नहीं मिलता और अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। बताया जाता है कि यहाँ पर चढ़ाने वाले प्रसाद को दरख्वास्त या अर्जी कहते हैं। मंदिर में दरख्वास्त का प्रसाद लगाने के बाद वहाँ से तुरंत निकलना होता है, जबकि अर्जी का प्रसाद लेते समय उसे पीछे की ओर फेंकना होता है। प्रसाद फेंकते वक्त पीछे की ओर नहीं देखना चाहिए।